गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में 2024 में माइस्क्वेल के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, कंसीडर द टेबल ऑर्डर्स गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज दैट फॉलोइंग। मतलब कि आपको आउटपुट निकालनी है। ऑर्डर नाम का टेबल है, ओडी नंबर कॉलम है, आइटम नेम कॉलम है, टीटीवाई नाम कॉलम है, रेट नाम के कॉलम है और ऑडिट नाम के कॉलम है। उसके रिकॉर्ड है दिए हुए हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कैसे हम आउटपुट निकालेंगे। क्वेश्चंस किस तरह से हैं, देखिए ये माइस्क्यूएल के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड 2024 में आ चुके हैं। क्वेश्चंस है कि जो आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनसे आप आउटपुट निकाल के दिखाएं। तो सिलेक्ट है, आइटम, आइटम कॉलम ये है, सम करने किसको, टीटीआई कॉलम के सम करनी है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, ऑर्डर है। फ्रॉम टेबल नेम आपके जो भी हैं ऑर्डर्स दे रखे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हर जगह ऑर्डर्स हुआ है तो यहाँ भी हम एस लगा देते हैं, ठीक है। तो टेबल नेम आपके ऑर्डर्स हैं, टेबल नेम आपके ऑर्डर्स हैं। अब बोलता है ग्रुप बाय आइटम। देखिए ग्रुप बाय का यूज वहां होते हैं जहां पर कि आपके ग्रुप बाय के कॉलम के रिकॉर्ड वाइज हमें रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। अब देखिए आइटम, आइटम कॉलम ये है। अब देखिए आइटम के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो जैसे राइस हैं तो 2 राइस हो गए, फिर आपके पल्सेस आपके 2 हैं, फिर वेट आपके 3 हैं, तो इसके ग्रुप बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राइस का ग्रुप बना देंगे, ठीक है। राइस का ग्रुप बन गए। अब बोलता है सम करो, सम मतलब ऐड करेंगे किस किस का, जो भी आपका राइस के आपकी क्वांटिटी होगी, क्यूटीआई होगी। तो राइस 23 है आपके, फिर 25 आपके हैं, तो कितना हो गया आपका 23 प्लस 25 48 होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, राइस 48। फिर आपका पल्सेस का ग्रुप बनाइए, पल्सेस 13 है, फिर आपका 28 है, तो 13 प्लस आप देखेंगे आपके हैं पल्सेस कितना है 13 है, नहीं सॉरी, पल्सेस आपका 13 है और यहाँ पर 16 है, 16 है। देखिए ये पल्सेस 13 है ना और पल्सेस आपके 16 16 है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे, सम फंक्शन है, सम दे रखा है ना, तो कितना हो गया आपका 29 हो गया। फिर वीट देखिए कितनी है, वीट की काउंट करिए। वीट आपके यहाँ पर है 28 27, तो 8 7 15, 2 2 4, एक 5 हो गया, 55 हो गया, फिर 5 60 प्लस 20 80 हो गया। तो इसका आंसर कैसे आएगा आपका, इसका आंसर आपका, देखिए मैंने यहाँ पर आंसर निकाल रखा है, मैंने इसलिए कि आपके टाइम की बचत हो। जैसे मैं लिखूंगा तो आपके टाइम काफी खराब होंगे, तो आप एग्जाम का टाइम है, आपके पास समय काफी कम है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने क्या किया है, अब आप देखिए मेरे पास क्वेश्चंस पेपर भी है और मैंने आंसर भी लिख रखा है। मैं पहले चाह रहा था कि आप लोग खुद इसका आंसर लिखें, मैं उसको ओरली बता दूं, मैं आपको समझा दूं, जिससे क्या होगा कि आप आंसर खुद से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं फिर से बताता हूं, ऑर्डर्स नाम का टेबल है, सिलेक्ट आइटम सम क्यूटीवाई फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम। जहां भी ग्रुप बाय होता है ना वहां पर आपके मल्टीपल रो फंक्शन यूज होते हैं। तो मल्टीपल रो फंक्शन यहाँ पर सम यूज किया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा मल्टीपल रो फंक्शन आपके कौन कौन है। सम है, एवीजी है, काउंट है, मीन है, मैक्स है, आपको पता है। तो मल्टीपल रो फंक्शन जो भी होते हैं ना वो एक से अधिक रो को मैनिपुलेट करते हैं। तो आप देखिए सम में, अब आइटम ग्रुप बाय आइटम, तो जो भी आइटम टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स है ना वो एक ग्रुप में बनेगा। राइस है तो राइस का ग्रुप बन गया, राइस राइस का ग्रुप बन गया, पल्सेस का एक ग्रुप बन गया, वीट का अलग ग्रुप बन गया,
अब उसके जितने भी क्वांटिटी होंगे राइस का एक जगह उसको ऐड करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया है, राइस की क्वांटिटी 23, फिर आपका देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है ना 25। देखिए आंसर आ रहा है, ये देखिए आंसर आ रहा है आपका, आप देख रहे होंगे, दिखाई आपके पढ़ रहे होंगे, देखिए आंसर आ गया ना आपका। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आपका हो गया, कैसे हुआ, ग्रुप बाय क्यूज हुआ। ग्रुप बाय में क्या होता है कि राइस का एक ग्रुप बन गया, पल्सेस का एक ग्रुप बन गया, व्हीट का ग्रुप बन गया, और क्यूटीवाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितने भी राइस हैं उन सब के क्यूटीवाई क्वांटिटी, क्यूटीवाई जो कॉलम लिखा हुआ है ना उसको ऐड करेंगे, पल्सेस के क्यूटीवाई को ऐड करेंगे, व्हीट के क्यूटीवाई को ऐड करेंगे। ठीक हो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आइए, देखिए इजी आंसर है पहला क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का देखिए है, सिलेक्ट आइटम कॉमा क्यूटीआई फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर ओआर डेट टी, देख रहे हैं ना, ओआर डेट लिखा हुआ, ओआर डेट बिटवीन, देखिए 223-11-1 एंड 223-12-31, यानी 2023 के नवंबर 1 नवंबर से आपके 2023 के दिसंबर 31 तक के बीच में जो आइटम है, जो क्यूटीवाई है, उसको आप दिखाइए। तो देखिए पहले आप पहले किस में आएंगे, ओआर डेट में आएंगे। ओआर डेट में कहाँ से आएंगे, पहले आप देखिएगा कि 2023 का 1 नवंबर से कौन है, तो 2023 का 1 नवंबर से आपका, नवंबर से ये वाला कॉलम हो गया, देखिए आपका दे रहा है ना, तो उस ये आपका हो गया। फिर आपका 2023 का 12 दिखा रहा है, तो ये भी आपका आ जाएगा, ये भी आपका आ गया। अब देखिए आपके रिकॉर्ड 2 कॉलम्स के क्या है, इसमें देखिए क्या दिखानी है आपको, आइटम। तो आइटम में क्या आपके हैं, राइस हैं, इसके क्यूटीवाई क्या है, 25 है। फिर इसमें देखिए आइटम क्या है, व्हीट है। देख रहे हैं ये कॉलम के टेबल के कॉलम्स की बात है ना आपका, तो इसके क्या आपके हैं, ये आपके व्हीट है, कितने 28 है। देखिए इसका आंसर क्या आया, राइस 25, वेट आपके 28। कैसे आए, मैंने बता रखा है आपको कि जब भी बिटवीन का यूज होता है ना, तो उस कॉलम के आपके, जैसे कि 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में जो भी आइटम होगा, जो भी क्यूटीआई कॉलम के रिकॉर्ड्स होंगे, उसको आप दिखाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये आइटम कॉलम है, ये क्यूटीआई कॉलम है, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा रखा है, क्योंकि यह डेट जो बोल रहा है आपका 2023 11 नवंबर हो गया 1 तारीख, या 2023 12 दिसंबर हो गया 31 तारीख। तो 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में जो भी आपके आइटम कॉलम के आइटम और क्यूटीआई कॉलम के क्यूटीआई को दिखाएंगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या दिखाया, आइटम में राइस 25 क्वांटिटी, व्हीट में क्यूटीआई आपका 28 हो गए। तो ये आपके हो गए हैं, ठीक है। मेरे समझ से स्लाइड सारा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके हैं, सिलेक्ट ORD NO, जो कॉलम में दे रखा है वही पढ़ते हैं। फिर OR डेट जो यहाँ दे रखा है फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल का, वेयर आइटम वेट एंड रेट ग्रेटर देन 60, यानी आप उसके ORD नंबर दिखाओ, उसके OR डेट दिखाओ जिस ऑर्डर टेबल में जिसका आइटम वेट है और जिसके रेट आपका मोर देन 60 है। तो देखिए आपको, देखिए अब देखिए ORD नंबर ये है, ORD डेट ये है, जिस वीट में देखिए, वीट में ये आपका वीट ये है और वीट ये है, 3 वीट है, लेकिन किसका, जिसका 60 ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा रेट किसका है, देखिए इक्वल टू भी है ना, रेट ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब या 60 के बराबर है या आपके 60 से ज्यादा है, तो ये वाला 65 वाला रेट हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएंगे आपका, फिर आपके रेट हो जाएंगे आपका 60 वाला। तो देखिए क्या दिखाना है आपका, ये वाला देखिए क्या है, 65 का है, तो इसका आंसर ये आ गया आपका, ORD नंबर 1004, डेट आपका ये है, ORD नंबर 1007, ये आपकी डेट है। ये कैसे हुआ मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आप देखिए वेयर में कंडीशन क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको
जिसका आइटम वेट है, तो आइटम वेट में देखिए ना, वेट पहले वेट में आइए, पहले वेट में 2 कंडीशन है, एक वेट है, एक रेट 6 मोर देन 60 है। तो आप आइटम में वेट ये हो गया और आपका ये हो गया और एक हो गया, ये हो गया, 3 ही रिकॉर्ड है ना आइटम में इसके अनुसार। लेकिन रेट बोल रहा है रेट इज मोर देन 60, या तो 60 के इक्वल भी साइन भी है, या मोर देन है, या ग्रेटर देन है। तो एक देखिए ये इक्वल का ये है, और ये देखिए ये 50 है रेट, लेस देन 60। यहाँ तो लेस देन की बात नहीं हुई है, बात किसकी हुई है, मोर देन 60। तो फिर क्या आपका होगा, ये नहीं होगा, ये कैंसिल। तो कौन होगा ये, तो क्या दिखानी है, ओआरडी नंबर। तो इसका ओआरडी नंबर ये हुआ, और क्या दिखानी ओआरडी डेट, तो 104 1004 के सामने ओआरडी डेट क्या है, ये वाली। तो क्या हो गया, 2023 12/25 है ना। अब इसका आ जाइए, ओआरडी नंबर क्या है, 1007 है, ओआरडी डेट क्या है, 2024 4/30। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका उस क्वेश्चन का है, आपका आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं, तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं लिख पाएंगे, जिसके कारण आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आपको सारे टॉपिक पता है, आपको ग्रुप बाय भी पता है, आपको ऑर्डर बाय भी पता है, आपको वेयर कंडीशन भी पता है, आपको एंड ऑपरेटर भी पता है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद जब आपको आउटपुट निकालने में क्वेश्चंस ग्रुप बाय के आते हैं तो आप कर नहीं पाते हैं। हमेशा ऑलवेज टाइम रिमेंबर, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं हम आंसर इसी तरह से लिखेंगे। किस क्वेश्चंस का, आउटपुट निकालने का। देखिए ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर आप ऊपर में कॉलम नेम नहीं भी लिखेंगे और केवल आप रिकॉर्ड लिखते हैं तो भी आपका एब्सोल्युटली राइट माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक और स्लाइड है, मैं एक और क्वेश्चंस की बात करूंगा क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत कम समय आपके पास है, आपका समय बिल्कुल खराब ना हो। अब चलिए देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके, कंसीडर द टेबल प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो, यानी प्रोजेक्ट्स नाम का टेबल है और उसके कॉलम नेम आपके दिए हुए हैं। पीआईडी है, पी नेम है, लैंग्वेज है, स्टार्ट डेट है और इन डेट है। दिस ऑल आर ए कॉलम ऑफ द प्रोजेक्ट टेबल। तो देखिए मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। कॉलम को फील्ड बोलते हैं, कॉलम को डिग्री बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये सब देखिए जब हम ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस आपके हैं, और इस टेबल के से किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी डिग्री और हाउ मेनी कैंडिडेटी इन द प्रोजेक्ट टेबल। तो फर्स्ट यू रिमेंबर दैट हम लोग डिग्री बोलते हैं कॉलम को, और कॉलम को फील्ड नेम भी बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, रो को क्वांटिटी बोलते हैं। तो कॉलम कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी डिग्री, 5। हाउ मेनी एट्रीब्यूट, 5। हाउ मेनी फील्ड नेम, 5। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। अब बोलेगा क्वांटिटी कितनी है, तो इसको रो बोलते हैं ऐसे। तो 1 2 3 4। हाउ मेनी क्वांटिटी, 4। ओके, तो इसमें इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो डिग्री कितनी है, क्वालिटी कितनी है, क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए मैंने बता दिया टेबल क्या था, कॉलम क्या था, आप देख भी रहे होंगे। देखिए जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको पीडीएफ नोट्स उनको मेल में कर दूंगा, और प्लीज कमेंट सेक्शंस में आप लिखें कि आप चाहते क्या है। देखिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं आप लोगों से। आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, उतने अच्छे वीडियो फ्रेमिंग में नहीं बन रहे होंगे। मैं जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं।
मैं अपने हाथों से लिखता हूँ और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इसमें कोई एडिट नहीं होता है। मैं मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके और उसी वीडियो को अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आप ये माइंड ना करेंगे अगर कहीं साउंड बीच में डिस्टर्ब हो रहे होंगे या आपके कुछ फ्रेमिंग में नहीं आ रहे हैं। मैं इतना ज़रूर आपसे वादा करता हूँ कि आपके सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं, उसमें मैं सीबीएसई बोर्ड का सारा क्वेश्चंस कराऊँगा, हर तरह से कराऊँगा और आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पहचान जाएँगे और आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए देखिए, बीच-बीच में बताना ज़रूरी होता है। आप लोग ये ना सोचें कि सर पढ़ा रहे हैं, ये टेबल बता रहे थे, कॉलम बता रहे थे, ये बता क्यों रहे हैं? देखिए, बताना बहुत ज़रूरी होता है। हाउ कैन कम्युनिकेट विथ यू? आप तो इनविजिबल हैं, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो आप कैसे समझेंगे? चलिए क्वेश्चंस की बात मैं करता हूँ। ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। मतलब देखिए, एसक्यूएल क्वेरी को हम कमांड ही बोलते हैं, स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो कहीं कहीं ये लिखे आ जाए कि एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखें, कहीं कहीं ये लिखे आ जाए इस जगह पर एसक्यूएल कमांड लिखे, तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, बेस्ट मतलब इस टेबल के बेस, इस कॉलम के बेस, इस रो के बेस आपको क्वेश्चन करनी है। अब पहला है ऐड दी कांस्टेंट प्राइमरी की टू कॉलम पीआईडी इन दी एग्जिस्टिंग टेबल प्रोजेक्ट्स। अब बोल रहा है भाई कि आप कांस्टेंट को ऐड करिए जो प्राइमरी की हो, जो आपका पीआईडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जो कॉलम है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, भले ही मेरी बातें आपको बुरी लगती हो, चुभती हो, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि कांस्टेंट कहते किसको हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ कांस्टेंट? आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कांस्टेंट कहते हैं, नल को कहते हैं, नॉट नल को कहते हैं, प्राइमरी की को कहते हैं, फॉरेन की को कहते हैं, कैंडिडेट की को कहते हैं, यूनिक को कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं। दिस ऑल आर ए कांस्टेंट। चलिए मैंने बता दिया। अब बोल रहा है कॉलम को ऐड करो। अरे कॉलम कौन है? पीआईडी। कैसे ऐड करोगे? कौन सा कमांड होगा? मैंने बता रखा है। जहां भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं, दैट यूज अल्टर स्टेटमेंट, अल्टर कमांड। यानी अल्टर यूज होगा। क्या यूज होगा? अल्टर यूज होगा। देखिए, सबसे पहले आप पहचानिए, कॉलम को ऐड करनी है। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, आप पेन पेंसिल लेकर बैठिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं पहचानेंगे, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एट द कॉलम यूज अल्टर, एट द रो, एट द रिकॉर्ड यूज इंसर्ट, modify the record, use update, modify the column name, column size, use alter। समझ में आ रहा है? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर ऐड द न्यू कॉलम की बात की गई है। क्वेश्चन आ सकता है ऐड द न्यू रो की बात आ सकती है। क्वेश्चन आ सकता है मॉडिफाई करो रिकॉर्ड को, जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना? तो मैं पहला बात करता हूं, पहला क्वेश्चन का है ऐड कॉलम करनी है। तो सबसे पहले अल्टर का यूज कैसे करते हैं? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज। देखिए, मैंने यहां पर आंसर लिख रखा है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अरे मेरे लिखने में समय बर्बाद होगा, आपकी समय की बर्बादी ना हो। ठीक है? क्योंकि देखिए, आपको ओवरऑल क्या है, आपको कैसे मैं क्वेश्चंस कराऊं, कैसे कम से कम समय आप क्वेश्चन का आंसर सीख सके और कर सके, ये आपके लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आपका गोल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? अल्टर टेबल। अल्टर टेबल लिखते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या है, टेबल नेम वो लिख दिया। फिर ऐड होता है, क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी की, एग्जिस्टिंग कॉलम क्या है, पीआईडी हो गया। देख रहे हैं? अरे ये देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ध्यान से देखिए। अल्टर टेबल प्रोजेक्ट्स ऐड प्राइमरी की, पीआईडी से भी क्लोन। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन आइए। टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन ऑफ द प्रोजेक्ट whose id is P02। यानी कि आप लैंग्वेज चेंज क्या करिए, पाइथन करिए।
जिसकी पीआईडी कितनी है? P02। देखिए, अब रिकॉर्ड को चेंज करनी है। मैंने पहले बताया आपको, कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि जब भी रिकॉर्ड को चेंज करने होते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं? अपडेट का। तो सर आप एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं रिकॉर्ड को चेंज करने, अरे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में चेंज के बदले मॉडिफाई भी लिखा हो सकता है, अरे एडिट लिखा भी आ सकता है और खुद अपडेट लिखा भी आ सकता है। तो ऑलवेज़ टाइम रिमेंबर क्या यूज़ होगा? अपडेट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मेरे समझ से लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? तो देखिए लैंग्वेज पाइथन करनी है और कंडीशंस क्या है? P 02 है। तो आपको पता है कि जहाँ पर कंडीशन वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं। देखिए अपडेट का यूज़ कैसे करते हैं? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, फिर इक्वल का साइन देते हैं। कौन सा रिकॉर्ड चेंज करनी है, वो सेट कॉलम के नेम के बाद होता है और जहाँ कंडीशन होता है वो वेयर के बाद होता है। तो इसका आंसर देखिए, मैं समय नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अपडेट प्रोजेक्ट सेट लैंग्वेज इक्वल पाइथन वेयर PID P02। देखिए मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ आपके सामने, सांच को आँच क्या। जब मेरे पास क्वेश्चन है, जब मेरे पास आंसर है, तो दिक्कत किस बात को? अब देखिए समझिए, देखिए चेंज किया है पूरा लैंग्वेज का, देख रहे हैं ना? सेट के बाद लिखा गया। मैंने बताया था आपको कि जिस चीज को हम चेंज करते हैं, जो न्यू रिकॉर्ड होती है वो सेट में लिखते हैं। आ गया? देखिए आ गया, देखिए हो गया आपको। अब देखिए वेयर था ना, तो इसीलिए हमने वेयर PID इक्वल टू P02 क्वेश्चंस में लिखा हुआ, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन। तो पाइथन कर दो भाई लैंग्वेज को। तो कहाँ लिखा? अपडेट प्रोजेक्ट सेट लैंग्वेज टू पाइथन और कंडीशंस क्या थी? जिसकी आपकी आईडी P02 हो। देखिए वेयर में लिखा हमने, नो एनी प्रॉब्लम। अब आ गया ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन कराते कराते साथ में मैं भी बोल रहा हूं कि कहां पर किसका यूज होगा, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, आपका रिवीजन चल रहा है। अगर आपका रिवीजन नहीं भी चल रहा है, आपको माइस्क्ल में कुछ नहीं भी आता है, तो मेरे वीडियो को देखिए। मैं वीडियो में ये बताऊंगा कि कहां पर अपडेट का यूज होगा, कहां पर सिलेक्ट का यूज होगा, कहां पर डिलीट का यूज होगा, कहां पर ड्रॉप का यूज होगा, ये सब मैं बताऊंगा और क्वेश्चंस को पढ़कर ही बता देंगे। देखिए डिलीट दी टेबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम माइस्क्ल डाटाबेस अलोंग विथ इट्स डाटा। देखिए बोल रहा है कि डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट। भाई यहां पर टेबल के कॉलम को रिकॉर्ड डिलीट नहीं करनी है। इस क्वेश्चंस में हमें कॉलम को डिलीट नहीं करनी है। क्या डिलीट करनी है? टेबल को। क्या डिलीट करनी है? टेबल को। तो जहां पर टेबल को डिलीट करते हैं ना, तो ड्रॉप को यूज करते हैं। मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आप पेन पेंसिल कॉपी निकाल कर बैठे होंगे, तो मैं जो बोल रहा हूं, आप केवल 11-12 की बात मत करिए। कल को आप बीसीए करेंगे, कल को आप बीटेक करेंगे, कल को आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाएंगे। जिसका डाटाबेस अच्छा है वो अच्छा प्रोग्रामर है, जिसका डाटाबेस अच्छा नहीं है वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कॉलम को हटाना हो तो अल्टर का यूज करते हैं, रिकॉर्ड को हटाना हो डिलीट का यूज करते हैं, टेबल को हटाना हो ड्रॉप का यूज करते हैं। शायद मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स अगर इस बात को लिखना चाहते हैं, तो मैं फिर से बोल दूंगा। भले ही आपको लगता होगा कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपके कानों में आवाज जाए और आपके कानों के आवाज से आपके दिमाग में बैठ जाए कि कॉलम को डिलीट करनी है तो अल्टर का यूज करेंगे, टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करनी है डिलीट का यूज करेंगे, और टेबल को हटानी है, टेबल को डिलीट करनी है तो ड्रॉप का यूज करेंगे, और डाटाबेस को भी हटानी है तो ड्रॉप का यूज करेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए जब कॉलम को हटानी है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, सेमीकोलन। ठीक है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। टेबल को हटानी है तो ड्रॉप का यूज करेंगे, कॉलम को हटानी है तो अल्टर का यूज करेंगे, रिकॉर्ड को हटानी है, रो को हटानी है, कैलनिटी को हटानी है, वैल्यू को हटानी है, डाटा को हटानी है, तो किसका यूज करेंगे? डिलीट का यूज करेंगे। तो टेबल का हटाने का सिंटेक्स क्या होता है? ड्रॉप टेबल। कैसे था? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम,
तो देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए ड्रॉप टेबल नेम। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। आजकल जो बच्चे होते हैं ना, वो सारा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मैं एक बार वीडियो को ओपन करूं और मेरे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, लगे बुरा तो लगे, लेकिन एक दिन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहा हूं। बेटा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये 24 के क्वेश्चंस ऐसे आ गए। भाई 25 में हो सकता है कि भाई उसमें कॉलम को हटाने की बात हो जाए, हो सकता है कि कॉलम को मतलब नाम चेंज करने की बात हो जाए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि माइस्क्यूएल में क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये तीनों में माइस्क्यूएल पढ़ना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, तो 25 नंबर का जो माइस्क्यूएल है वो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में है, और कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ना है वो 20 नंबर का माइस्क्यूएल है। तो कंप्यूटर साइंस में जो माइस्क्यूएल का जो सिलेबस है वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाले सिलेबस से कुछ डिफरेंस है। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में फंक्शन बहुत सारे पढ़ने हैं, स्ट्रिंग फंक्शन भी पढ़नी है, डेट फंक्शन भी पढ़नी है, न्यूमेरिक फंक्शन भी पढ़नी है। लेकिन ये जो बच्चा कंप्यूटर साइंस का है, जो 12th का पेपर दे रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन नहीं पढ़नी है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये ना समझ जाएं कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो कंप्यूटर साइंस के साथ सेम है, ऐसा नहीं है। आपके टॉपिक मिलते हैं, सेम है, लेकिन कुछ टॉपिक आपके सेम नहीं है। तो खैर वो सिलेबस आपका अवेलेबल है, मैंने सिलेबस पर भी वीडियो बना रखा है, वो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस भी बना रखा है और कंप्यूटर साइंस भी बना रखा है। तो मेरे तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप माने ना माने, आप प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं और सीबीएसई बोर्ड 2025 में आएंगे। मार्च 2025 में जो पेपर होने वाला है ना 29 मार्च को, वो आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में शाम को मैसेज करना, मैसेज लिखना, ये आपके सारे इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, देखिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं, और जो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो टीचर बन जा रहे हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो टीचर बन जा रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बीटेक एमटेक सब बहुत सारे भरे पड़े होंगे, लेकिन आप उनसे सीखिए जिनको क्वेश्चंस पता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप उनसे पढ़िए। भाई देखिए कुछ क्वेश्चन ये ऐड भी कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अल्टर टेबल नेम लिखा, खत्म कहानी। तो एक नंबर क्या मिलेगा? मिलेगा कहां मिलेगा, मैं बताता हूं आपको। अगर आपने यहां पर कॉलम ऐड करने के लिए लिखा हुआ है ना, तो अल्टर भी आपने यूज किया ना, तो यू हैव गिवन हाफ मार्क्स। सपोज दैट ये तीसरा क्वेश्चन डिलीट दी टेबल प्रोजेक्ट है, और किसी बच्चे ने लिखा ड्रॉप, बच्चा सुन रहा था कि टेबल को हटाने ड्रॉप कैसे होता है। अगर बच्चा ने ड्रॉप भी लिखा है ना, तो he is awarded, she is awarded half marks, because these questions are 3 marks total और each questions 1 marks। तो अगर आपने पूरा नहीं भी सही लिखा और आपने उससे रिलेटेड को लिखा है कि ये कौन सा कमांड यूज हो रहा है, तो यू हैव अवॉर्डेड हाफ मार्क्स। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन्स को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर कराऊंगा, वो पाइथन्स में भी होगा। अभी माइस्कल्स में आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फोन मेरे पास आया था कि सर प्लीज माइस्कल में बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो आप माइस्कल में थोड़ा सा क्वेश्चन बना के डालिए और बताइए। तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आपको क्या चाहिए, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे। आप जो भी लिखेंगे, मैं आपके कमेंट सेक्शन से, चाहे वो पॉजिटिव लिखें, चाहे आप निगेटिव लिखें, मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माइस्क्वेल में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
ये आपका क्वेश्चंस आपके हो गए, 8-9 हो गए। अब ये 10 क्वेश्चंस जॉइनिंग का है, तो मैं इस क्वेश्चंस को बोल दूँगा, क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा? मैं बोलूँगा, आप लोग लिखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको बोलूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ये वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? तो अलग वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं बोलते हैं कि 30 मिनट्स का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप 10 मिनट के बनाइए। देखिए, हम जब कुछ बोलते हैं ना, तो उस बोलने का एक मीनिंग होता है। आप लोग आप लोग को मैं क्या समझाऊँ, कैसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन-सा टेबल जॉइनिंग का है, अरे कौन-सा क्वेश्चन सिंगल टेबल का है, अरे कहाँ पर क्या करना है, आपको पता है क्वेश्चंस किस तरह से भी आ सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको ये सारे बातें कहता हूँ ना, तो कहने का ये मतलब होता है कि कम से कम आपको ये मालूम चले कि ये क्वेश्चंस अपडेट का है, कि ये डिलीट का है। तो मैं चाहता हूँ मैं इस क्वेश्चंस को बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। काफ़ी टाइम 30 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए इसको भी इसी में बना देता हूँ। चलिए, देखिए इसमें बनाऊँ कि ना बनाऊँ? क्योंकि अब तो 33 मिनट्स का वीडियो 31 मिनट्स का वीडियो बन चुका है और अक्सर मेरे को ये बोलते हैं फ़ोन कर के कि आपने वीडियो तो बना दिया लेकिन 31 मिनट्स के बाद मन नहीं करता देखने का, एकदम हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। तो चलिए मैं इसको सेपरेट बनाता हूँ। सबको थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम 29 मार्च को है और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मैं आंसर बताता रहूँगा और मेरी बातों को सुनिए। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कॉपी में लिखिए, ज़रूर लिखिए। मैं जो कह रहा हूँ वो क्वेश्चन है, वो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। तो थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी